गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने जा रहा है। बृहस्पति आने वाले 118 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने जा रहे हैं। ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जो 100% आपके बनेंगे, वही कौन सी 2 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में 100% घटित होकर रहेंगी जिनको लेकर आपको सावधानी रखना है, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री होंगे। देखिए, तुला लग्न अथवा तुला राशि के जो जातक हैं, गुरुदेव बृहस्पति की अगर हम बात करें तो पिछले 5 महीनों से लगातार ये राहु के साथ में है, जहां से आपके सप्तम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। और 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति देव वक्री होकर और 31 दिसंबर 2023 तक आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे वक्रीगत अवस्था में। अब देखिए कि बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, और जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो पोटेंशियल है या उसकी जो क्षमता होती है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है वह ग्रह, है ना। ऐसे में बृहस्पति शुभ ग्रह है तो इनके शुभता में वृद्धि अवश्य होने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलने जा रहे हैं। देखिए, यदि हम बृहस्पति की बात करें तो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातकों के लिए छठे के स्वामी बनते हैं, है ना। और इसके साथ में अगर देखें तो ये 3rd हाउस के स्वामी होकर सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। हालांकि बृहस्पति का वक्री काल आपको 30 अक्टूबर 2023 तक कुछ कम फल प्राप्त कराने वाला होगा। विशेष तौर पर देखिए, राहु के साथ ये रहेंगे। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद राहु का जब ट्रांजिट हो जाएगा तो बृहस्पति देव पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके काम कारोबार के लिए वक्री बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार से नए बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, कोई आप अपना नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में पहले से कार्य कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आपके साथ में चल रही थी, तो उस समस्याओं से आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। काम कारोबार में विस्तार के योग दिखाई देंगे। जो आप प्लानिंग करने वाले हैं उन प्लानिंग्स को आप सही साबित करेंगे। अब देखिए, जब बृहस्पति वक्री होते हैं ना, तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर चलना है कि बृहस्पति क्या संदेश दे रहे हैं आपको। बृहस्पति वक्री होकर ये संदेश दे रहे हैं, जहां पर भी ये बैठे हैं या जहां पर भी ये दृष्टि डालते हैं, तो उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर बृहस्पति उतना अच्छा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उस भाव से रिलेटेड चीजों में खुद से निर्णय लेना होगा। यानी कि वक्री बृहस्पति इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप आगे हैं और बृहस्पति देव पीछे हैं। सारे डिसीजंस जीवन के अंदर के वो आपको लेने हैं। हालांकि बृहस्पति देव पीछे से आपको बैक से सपोर्ट करने का कार्य करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति देव जैसे ही वक्री होंगे तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक बिजनेस में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ अचानक से नहीं चले जाना है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब फल देता है वो तुरंत नहीं देने लगता कि 4 तारीख को ये वक्री होंगे और 5 से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। 30 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिहाज से, काम कारोबार के लिहाज से नए कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, आप देख रहे होंगे कि यदि तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होना, इन चीजों से आपका सामना हो रहा था। लेकिन बृहस्पति देव जैसे ही वक्री होंगे तो आपके जीवन में अब कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले हैं। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद समाप्त होने का योग बन रहा है आपके लिए। और देखिए, तुला लग्न और तुला राशि के जातकों को 30 अक्टूबर तक थोड़ा उतार चढ़ाव दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हैं या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा वेट कर लें और बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं किसी भी कारणवश, तो उनको मिलने का मौका और अवसर प्राप्त होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार पुनः शुभता देखने को मिलने लग जाएगी। और ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए रहेगा, क्योंकि 18 महीने तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को
को मिलेंगे जो हमारे तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका हैं। अब देखिए बृहस्पति की अगर हम देखें तो जो पंचम दृष्टि है ना वो आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। तो आप ये समझ लें कि आपके बड़े भाई बहनों के लिए वक्री बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और निस्संदेह आपके धन में अब वृद्धि होने वाली है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं, इस दौरान आपकी कोई मनोकामना महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण हो सकती है। साथ ही यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप कार्य करते हैं या कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसमें कि लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही 11th हाउस पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ने की वजह से सिर्फ आपको यह ध्यान रखना होगा कि जैसे आप इनकम आप सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं, आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, आप एक जगह से पैसा अर्न कर रहे हैं, आप दूसरी जगह से पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य कम आपका सपोर्ट करेगा। आपको डिसीजंस खुद 11th हाउस से रिलेटेड लेने पड़ेंगे। भाई बहनों के साथ में आपको संबंधों कैसे रखना है, खुद को डिसीजंस लेने हैं, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, वो भी वक्री। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, मतलब दूसरी मैरिज की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग बन जाएंगे नवंबर 2023 के महीने से। हालांकि यदि देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो दृष्टि होगी वह आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जो लगातार अभी आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलने जा रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आपके जान में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में निखार आपके लिए आने वाला है। इसके साथ ही बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत आपको देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी भूमि से आपको लाभ होना, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होना। यदि आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब देखिए कि बृहस्पति देव वक्री होकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक रहेगी। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, विशेष तौर पर बृहस्पति से जुड़े, क्योंकि बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो देखिए बृहस्पति जो है ना, ये जान वाली चीजों में, जैसे कंसल्टेंसी से जुड़े हुए या लॉ के फील्ड में आप हैं, शिक्षा विभाग के अंदर हैं, जुडिशरी के फील्ड के अंदर, आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। और सब ये बात और रहेगी कि 30 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक अगर इस फील्ड से रिलेटेड आपका कोई रिजल्ट आता है, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जो तुला राशि अथवा तुला लग्न वाले हैं, आपकी वाणी भी बहुत सौम्य रहेगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि में कोई मैटर चल रहा है तो उसमें भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। वही जो लगातार आपके खर्चे बने हुए थे, कहीं ना कहीं से आपको खर्चों में कमी देखने को मिलने वाली है। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक हैं, जो विदेशी भूमि से जुड़ाव रखते हैं, चाहे कि आप इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, क्रिएटिव फील्ड से, ब्लॉगिंग से, वीडियो मेकिंग से, या आपका कोई भी IT सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य है ना, तो भी आपको विदेशी भूमि से बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके खर्चों में कमी आएगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और साथ ही जो तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, जैसे बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो इस वक्री काल में आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर होती नजर आने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं वह कौन से 3 कार्य हैं जो आपके 100% बनने जा रहे हैं। देखिए बिजनेस में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आपका किसी भी प्रकार का व्यापार है उसमें ऑर्डर्स मिलना या लाभ मिलना निश्चित है। दूसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में होने जा रही है, देखिए तुला राशि वालों के लिए कोई उनकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। कोई वर्षों से लंबित मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है और आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। इस बात को आप ध्यान में रखकर चलें कि आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ होने जा रहा है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरी जो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे और बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होती नजर आएगी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं 2 घटनाएं जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में होनी है, जिसको लेकर आपको सावधानी रखनी है। पहली बात तो यह है कि संतान की हेल्थ को लेकर समस्या आ सकती है, कोई ना कोई बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरी स्थिति की प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव तो अवश्य रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो क्या विवाह के योग बनते हैं? 100% बनते हैं आपके लिए।
यहाँ पर योग तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो आपके लिए नवंबर से लेकर दिसंबर तक विवाह के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके साथ में जो दूसरी अशुभ घटना हो सकती है कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा लोन लेकर कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत भयंकर लॉस हो सकता है। आप शेयर मार्केट वगैरह में भी पैसा बहुत ज़्यादा ना लगाएं, सडन आप पैसे ना लगाएं, नहीं तो उससे नुकसान होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए भाग्योदय के लिए क्या करना होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो तो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो बड़ा नुकसान आपके लिए हो जाएगा। दूसरी स्थिति की भगवान विष्णु की आराधना करें, और भाग्योदय यदि आप करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य कहीं ना कहीं से आपका साथ देता नजर आने वाला है। दूसरी स्थिति एक और कर सकते हैं कि आप बृहस्पतिवार का उपवास रखें, या बृहस्पतिवार के दिन केले का या चने की दाल जो होती है उसका आप दान करें। देखिए, अगर किसी भी ग्रह का आप दान करते हैं ना उसको शांति के लिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप ये उपाय करें तो 100% आपका भाग्योदय होगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक